दोस्तों, आपने YouTube के ऊपर इस तरह की काफ़ी ज़्यादा वीडियो देखी होंगी जिसके ऊपर लोगों के ऊपर या अपनी फ़ोटो के ऊपर लाइटनिंग इफ़ेक्ट यानी कि शाइनिंग इफ़ेक्ट अप्लाई किया होता है। आप सोचते होंगे आखिरकार इस तरह का इफ़ेक्ट किस तरह से अप्लाई होता है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये शाइनिंग इफ़ेक्ट, ये लाइटनिंग इफ़ेक्ट कैपकट वीडियो एडिटर के अंदर किस तरह से लगाते हैं। तो आइए सीखना शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप कैपकट वीडियो एडिटर को ओपन करते हैं, फर्स्ट पे ही आपको ऑप्शन मिलता है इंपोर्ट का। इसके ऊपर आपने सिंपल क्लिक किया। जहाँ पे आपने अपना लोगो रखा होगा उसको आपने ओपन कर लेना है। यहाँ से हम इस लोगो को ओपन कर लेते हैं। अब हम जाते हैं स्टॉक इमेज के ऊपर। यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा बैकग्राउंड देखने को मिलती हैं। हम यहाँ से ब्लैक वाली बैकग्राउंड जो है वो चूज़ करते हैं। इसको मैं टाइमलाइन के अंदर लेके आता हूँ। डिवाइस के ऊपर मैं दोबारा से क्लिक करता हूँ और इस लोगो को हम टाइमलाइन के अंदर इंसर्ट कर लेते हैं। इस लोगो को यहाँ से हम छोटा करेंगे। यहाँ पे हमने इसको एडजस्ट किया। इसी लोगो की हमने डुप्लीकेट कॉपी ली, इसको कॉपी पेस्ट किया हमने। अब दोबारा से हम स्टॉक इमेज के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ से हम वाइट बैकग्राउंड को लेके आते हैं टाइमलाइन के अंदर। इस वाइट वाली बैकग्राउंड के साथ हमने जो है अपना काम करना है, यानी कि मास्क इसके ऊपर हमने अप्लाई करना है। इस बैकग्राउंड को आपने सेलेक्ट किया, इस फर्स्ट वाली लेयर को जो वाइट बैकग्राउंड वाली है। यहाँ पे आप देखें आपके पास जो ऑप्शन है वो बेसिक वाला सिलेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है ब्लेंड का। इसके ऊपर आप देखें नीचे डिफ़ॉल्ट वाला ऑप्शन सिलेक्टेड होता है मोड के अंदर। यहाँ से आपने मोड इसका चेंज करना है, ओवरले इसको करना है आपने। जैसे ही आप इसको ओवरले करते हैं, यहाँ पे आप देखें ओवरले का ऑप्शन इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है। अब आपने मास्क के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे मिरर वाला मास्क आपने इसके ऊपर अप्लाई किया। अब इसको हम छोटा कर लेते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से। इसको आप नीचे से स्क्रॉल करें और यहाँ पे फेदर इसके ऊपर आप दे दें 5% और इसका एंगल भी कुछ इस तरह से हम रोटेट कर लेते हैं। अब हमने इसके ऊपर एनिमेशन अप्लाई करनी है। यहाँ पे आप इसको उठा के थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करें, यानी कि एडजस्ट करें जहाँ पे आप एनिमेशन अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पे हम इसकी एनिमेशन अप्लाई करना चाहते हैं तो हमने माउस पॉइंट को यहाँ पे सिलेक्ट करके रखा है। यहाँ पे हम एक की फ्रेम ऐड करते हैं। इसके ऊपर हम सिंपल क्लिक करेंगे, एक की फ्रेम हमारा ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे मैं माउस को उठा के आगे की तरफ मूव करता हूँ और इसको हमने यहाँ पे मूव किया दूसरी साइड पे। जैसे ही हम इसको दूसरी साइड पे मूव करेंगे और जैसे ही यहाँ पे माउस की क्लिक मैं छोड़ूंगा, यहाँ पे हमारा की फ्रेम ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे की फ्रेम ऐड हो चुके हैं दोनों और एनिमेशन भी इसके ऊपर अप्लाई हो चुकी है। अब मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ कि हमारी लाइटनिंग इफ़ेक्ट वाली एनिमेशन किस तरह से बनी है। जी दोस्तों, आपने देखा कितनी आसानी के साथ हम अपनी लोगों के ऊपर या अपनी पिक्चर के ऊपर लाइटनिंग इफ़ेक्ट लगा सकते हैं, यानी कि शाइनिंग इफ़ेक्ट लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी ये छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।